वंदे मातरम। कई बार हमारे वैचारिक मतभेद आपस में हो जाते हैं, हमारे संबंधों में, घर परिवार में, दोस्तों के बीच में। जहाँ भी हम वाद संवाद करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो अपने बीच में किन्हीं विषयों को लेकर के मतभेद हो जाते हैं। किसी विषय के बारे में कोई कुछ सोचता है, किसी के विचार कुछ और होते हैं। सबकी अपनी-अपनी क्षमताएँ हैं, सबकी अपनी-अपनी बौद्धिक क्षमताएँ हैं, शारीरिक क्षमताएँ हैं, रुचियाँ हैं, अभिरुचि हैं। उसके आधार पर सबके अपने-अपने अलग-अलग विचार होते हैं और होना भी चाहिए। पर विचार भिन्नता के कारण आपस में कुछ मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। कुछ नया विचार निकाला जाए, कुछ समाधान निकाला जाए तब तो ठीक है। पर कुछ आत्ममुग्ध लोग, आत्मज्ञानी लोग, जिनको ये अहंकार है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, वह निस्सार बिना किसी सार के विषय में, जिसका कोई ओर छोर ही नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, ऐसे विषय पर लगातार बहस करते रहते हैं और आपसी संबंधों को खराब करते रहते हैं। तो समझदारी ये नहीं है। समझदारी ये है कि आप वैचारिक मतभेद को स्वीकार करते हुए भी अपने संबंधों को बनाए रखें। आप अपने से विपरीत विचार वाले का सम्मान करें। भले आप उसको माने ना माने, वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आपके अपने विचार हैं, आप अपने संकल्पों पर, आप अपने विचारों पर दृढ़ रहिए, पर सामने वाले के भी विचारों का सम्मान कीजिए। अगर कोई नया विचार देता है जिसमें आप पूरी तरीके से असहमत हैं, फिर भी उसको सम्मान दीजिए, उसका अपमान मत कीजिए। क्योंकि आज हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कार्य रूप में परिणत होता है, कार्य से पहले वो एक नया विचार ही तो होता है। वैचारिक रूप में ही वह हमारे मस्तिष्क में आता है, फिर वो कार्य बनता है। दुनिया में जितने भी नए-नए आविष्कार हो रहे हैं, वो आविष्कार के पहले विचार ही तो थे और विचारों में भिन्नता होना आवश्यक है। अगर विचार में भिन्नता ना होती, तो ना तो ये साहित्य सृजन हो पाते, ना ही ये वैज्ञानिक आविष्कार हो पाते जो आज तक हम पहुंचे हैं, ना ही ये मोबाइल हो पाता या तरह-तरह के यंत्र हो पाते। सबका अगर एक ही जैसा विचार होता, सब एक ही विचार को फॉलो करते, तो कैसे इतनी भिन्नताएं आ पाती। हम देखते हैं दुनिया में कितनी भौतिकताएं आ गई हैं, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। पर आज जो हमारा चर्चा का विषय वह है वैचारिक मतभेद को हम रिश्ते को खत्म करने का आधार ना बनाएं। हमारे वैचारिक मतभेद हों तो उनको विचारों तक ही सीमित रहने दें। आप अपने रिश्तों को मजबूत रखिए, आप अपने बोलचाल को कम ना कीजिए, आप अपने संवाद को निरंतर जारी रखिए, हंसी ठिठोली कीजिए। विचारों का अपना जीवन है, लेकिन व्यवहारिक अलग जीवन है। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी की सोच भिन्न होती है। उस सोच का आदर कीजिए। जैसे हम अक्सर देखते हैं ना घर परिवार में, किसी को आलू की सब्जी पसंद है, तो किसी को बैंगन की सब्जी पसंद है, किसी को मूली की सब्जी पसंद है, एक को मूली पसंद ही नहीं है, दूसरे को बहुत पसंद है। तो आपस में कैसे तालमेल बनाते हैं। और जब हमारी संस्कृति किरणवंतो विश्व मार्यम का उद्घोष करती है, जब हम विश्व गुरु का सपना देखते हैं, जब हम विश्व बंधुत्व की भावना के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम कैसे किसी विचार के विषय में गलत सोच सकते हैं। उनका भी आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। आप डरा करके, धमका करके, भय दिखा करके किसको अपने कटघरे में शामिल कर लेंगे। स्वतंत्रता रखिए, निर्भयता दीजिए, यही ताकतवर का लक्षण होता है। हमारे इतिहास में उठा के देखिए ना, हमारे प्राचीन आचार्यों को देखें, दर्शन आचार्यों को देखें, सब एक दूसरे से असहमत होते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करते थे। हमारी भारतीय संस्कृति में 6 आस्तिक दर्शन हैं, उसमें से एक नास्तिक दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानता, जो वेदों को नहीं मानता, वह है चार्वाक दर्शन। पूरी भारतीय संस्कृति की विपरीत बात करते, लेकिन फिर भी हम उसको एक दर्शन का दर्जा देते हैं, उसको भी हम दर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके जो प्रतिपादित आचार्य हैं, प्रतिपादन करने वाले जो आचार्य हैं, आचार्य चार्वाक, उनको हम आचार्य कह के संबोधित करते हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं बिल्कुल भिन्न हैं। हमारा ईसावास्य उपनिषद कहता है, ईसावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्व सिद्धनम। मां गृध कस्व सिद्धनम, किसी के भी धन को ग्रहण मत करो। और चार्वाक दर्शन,
यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करो पर घी पियो। एक बार जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर किसने देखा कि पुनर्जन्म होना है। तो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल विपरीत एक आचार्य त्याग की परिभाषा देता है, वह भी आचार्य है, वह भी ऋषि है। दूसरा बिल्कुल विपरीत दिखाता है कि भाई मौज से जियो, कुछ नहीं होता जीवन पुनर्जन्म वगैरह, जब तक जियो सुख से जियो। वो आचार्य चार्वाक फिर से कहते हैं, एक अलग श्लोक में कहते हैं, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पियो पियो, दम से पियो, इतना पियो कि जब तक आप पी करके जमीन पर ना गिर पड़ो, उठ करके फिर से पियो, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले जो व्यक्ति रहे, उनको हमने पाकिस्तान नहीं भेजा, उनको हमने देशद्रोही नहीं कहा, उनको हमने राष्ट्रद्रोही नहीं कहा, उनके विचारों को समझा, आदर किया। भले वो किसी प्रकृति के थे, ठीक है, लेकिन सम्मान किया। दुनिया में एक नया विचार आया तो मान्यता तो प्राप्त है चार्वाक दर्शन के रूप में। तो इतनी कट्टरता आप नहीं रखिए। जब हम वैश्विक दृष्टिकोण अपनाते तो बहुत सारे विषयों पर हम समझौता करते हैं। हम जब सबको साथ में लेकर के चलते हैं तो बहुत सारे विषयों पर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत सारे सिद्धांतों पर हमें समझौता करना पड़ता है। जब हम घर परिवार में समझौता करते हैं, आपस में जब चार भाई रहते हैं, तो आप आपस में एक दूसरे से समझौता करते हैं कि नहीं करते हैं? हर चीज आपके हिसाब से तो नहीं चलती है ना। आप तानाशाह तो नहीं बन सकते, और तानाशाह जो जिन्होंने बनने का कोशिश किया, क्या हुआ? याद रखिए, संत जिंदा रहते हैं, लेकिन जो शासक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शासकों की हुकूमत नष्ट हो जाती है, लेकिन जो संत हृदय होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो सदा स्मरण किए जाते हैं। तो वैचारिक मतभेद को कट्टरता से पालन मत कीजिए, रिश्तों को तोड़ने वाला शस्त्र ना बनाइए। ठीक है, वैचारिक भिन्नता है, उसको स्वीकार कीजिए। भाई आपको जो लग रहा है, आपकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं पर आप दृढ़ रहिए, लेकिन दूसरे को गाली गलौज तो मत कीजिए। खुद को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरे का अपमान करें। दूसरे को इज्जत देकर के भी आप बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हैं। आजकल क्या हो गया, हम भारत माता से प्रेम दिखाएंगे तब जब हम पाकिस्तान को गाली देंगे। हम हिंदी का प्रेम तब सिद्ध कर पाएंगे जब हम उर्दू को गाली देंगे या अंग्रेजी को गाली देंगे। अरे भाई, ऐसा ना करो, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो, मन एक रखिए, मन को बांटिए मत, सबसे अपनेपन का व्यवहार कीजिए। जब हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, तो कैसे हम भिन्नता कर लें, कैसे अपने पराये का भाव कर लें। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, याद है ना? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, ये मेरा विचार है, पराया का विचार है, यह मेरी वस्तु, ये पराये की वस्तु है। ये भावना तो छोटी बुद्धि वाले करते हैं। जिनका चरित्र उदार होता है, उनके लिए तो पूरी वसुधा ही पृथ्वी, पूरा अपना परिवार कुटुंब होता है। तो वैचारिक कट्टरता को ना पलने दें, सामने वाले के विचारों को सहने की क्षमता रखिए। आपके विरुद्ध अगर कोई बात कहता है तो उस बात को सहन करने की, भले वो कितनी ही गलत बात क्यों ना हो, लेकिन सहनशीलता होना चाहिए, क्षमाशीलता होनी चाहिए, क्षमावान होना चाहिए। जब आप दूसरे को क्षमा कर पाते हैं और क्षमा मांगने की हिम्मत अगर आप में होती है, तभी आप अच्छे इंसान हैं। ठीक है, किसी से कोई गलती हो गई, अनुचित बात बोल दी, अरे भाई आपका हृदय विराट है, क्षमा करके तो देखिए। अगर आपसे गलती हो गई तो क्षमा मांग के तो देखिए, कितना सुकून मिलता है। लेकिन नहीं, हम तो वैचारिक अस्त्रों को ले लिए हैं, शस्त्रों को ले लिए हैं, और एक दूसरे पर दिन रात, अब तो सोशल मीडिया आ गई तो रात को सोते सोते भी सामने वाले को गाली देने का मन करता है। खुद को ज्ञानी सिद्ध करना है। अरे भाई, आप इतना बहस करते हो, कभी आपने सोचा कि सामने वाला क्या कहेगा, सामने वाला कैसे सिद्ध करेगा? कभी ऐसा होता ही नहीं है कि ठीक है भाई मैंने आपकी बात मान ली, कभी नहीं होता।
वो अपनी बात को खींचेगा, आप अपनी बात को सिद्ध करेंगे, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। आपका सिर खराब हो जाएगा, उसका सिर खराब हो जाएगा, वो मानसिक रोगी हो जाएगा, आप भी मानसिक रोगी हो जाएंगे, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश करना बहुत आसान है, लेकिन पालन करने में समय लगेगा, पालन करना तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसी वैचारिक कट्टरता को मत पालिए, ये सामाजिक जीवन के लिए खतरा है। विपरीत विचारों को भी आदर दीजिए, आप पालन मत कीजिए, लेकिन सहमति तो दीजिए कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। समाज में सदा एक ही चीज नहीं रहती, सबका अपना अपना समय होता है, सबकी अपनी रुचि होती है। ठीक है, आपको बहुत बुरी चीज लग गई कि अरे ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तब भी आप उसको सहिए। सहनशीलता तो होनी चाहिए। आज तो सहनशीलता बिल्कुल नहीं बची है। हम सहेंगे नहीं, हम सहेंगे नहीं, विनम्र नहीं रहेंगे, हम तो कट्टर बन के रहेंगे। क्या है कट्टरता? विद्या ददाति विनयम। अगर आप सच्ची विद्या के वान हैं, विद्या के धनी हैं, तो आप विनम्र रहेंगे, विनय रहेंगे। तो आप इस महत्व को समझें। मुझे अक्सर एक किस्सा ध्यान आता है कि पश्चिम देशों में कोई एक देश है जहां के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोई एक सिद्धांत दिया बहुत समय पहले। उन्होंने कह दिया कि उससे, उनके कहने से पहले ये मान्यता थी कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये मान्यता समाज में प्रचलित थी। लेकिन वो वैज्ञानिकों ने अपनी शोध की, रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद निष्कर्ष निकल के आया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। उन्होंने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया, अपने स्तर पे बहुत प्रचार किया उन्होंने। राजा को पता चला कि ये तो हमारे जो समाज के नियम है, कायदा है, उनके विपरीत जा रहा है, इसको माफी मांगने को कहा जाए। तो उन्होंने मजेदार माफी मांगी कि भाई मेरी रिसर्च तो ये कहती है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगता है तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन नहीं, संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन जो उनको लगा कि नहीं, मैंने जो बोलना था बोल दिया, लेकिन मैं सच के साथ रहूंगा, असत का साथ नहीं दूंगा। मुझे लगता है, और मुझे, मेरे अनुसार ये सच है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। आप माने तो मानते रहें कि सूर्य घूमता है, पर हमारे अनुसार तो पृथ्वी घूमती है। उस राज्य ने, उस राजा ने उस विद्वान को कैद कर दिया, और उसी कैद में वो विद्वान मारा गया। उनकी मौत के सैकड़ों साल बाद जब ये सिद्ध हो गया कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तब वो एक आदेश जारी करते हैं कि हमने उस महान वैज्ञानिक को माफ किया। आप क्या माफ करेंगे? वो जो व्यक्ति मर गया, आप माफ करेंगे उसको? क्या आपको उससे माफी मांगनी चाहिए? यहां तो आप उसको माफ कर रहे हैं। क्या अजीब बेवकूफी है। कोई नया विचार अगर उसने दिया तो उसका सम्मान करते। ठीक है, विचार परिवर्तित हो सकता है। आज मैं किसी विषय पर कुछ भिन्न दृष्टिकोण रखता हूं, हो सकता है कोई एक घटना मेरे साथ घटित हो और मैं उसके विपरीत सोचने लग जाऊं। तो विचार तो परिवर्तन हो सकता है ना, विचारों को तो हम बदल सकते हैं ना। लेकिन अगर विचार के कारण आपने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, तो क्या आप उस व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं? या आपने किसी का नुकसान कर दिया, तो क्या आप उसकी भरपाई कर सकते हैं? उसको आप वापस कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं? तो वैचारिक मतभेद को आप मनभेद तक ना पहुंचाएं, मन को एक रहने दें। आचार्य विनोबा भावे जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें संपादकीय टिप्पणी थी, उसमें यह वर्णन किया गया था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया, उसमें हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, लेकिन मन एक है। हम भले भिन्न हो, भले हमारे विचार भिन्न हो, लेकिन हमारा मन एक होना चाहिए। भगवान कृष्ण का जो विराट रूप है वो यही दर्शाता है कि हमारे हाथ अनेक हो, हजारों हाथों से हम काम करें, हजारों आंखों से हम परीक्षण करें, देखें, लेकिन हमारा जो मन है वो एक होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। हमारे जो विचार हैं वो रिश्तों को तोड़ने वाले ना बने, वैचारिक समृद्धि बने,
विचारों को हम अपनाएं, दूसरे के विचार का सम्मान करें, महापुरुषों के नाम पर लड़ना बंद करें। हमारे महापुरुषों ने क्या कमी है वो हम जाने, वो स्वीकार करें कि ठीक है रही होगी। हम वो व्यक्ति महान थे, उनके सामने क्या परिस्थिति रही, उनके सामने क्या दृष्टिकोण रहा, उनकी क्या समझ रही, उनकी क्या कमियां रही, उनके सामने क्या चुनौती रही, ये हम नहीं जान सकते। वो बड़े व्यक्ति थे, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको ऐसा करना चाहिए था, उनको वैसा करना चाहिए था। इतना इतिहास में जीने की आवश्यकता नहीं है। आप वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। किसको क्या करना था, क्या नहीं करना था, आप कौन होते हैं बतलाने वाले? आपने क्या कर लिया? आप आज वर्तमान जीवन में क्या हासिल कर लिया आपने? आप दूसरे पर प्रवचन करते हैं तो इसके लिए तो आपका जीवन नहीं है। दूसरे के कार्यों को आप आलोचना समालोचना करें। इतने विद्वान हो गए आप। ज्ञानवीर मत बनिए, कर्मवीर बनिए। कर्म कीजिए, वही कर्म आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ज्ञानी होइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कर्म व्यवहार आचार ही महत्ववान होता है। भगवत गीता में कहते हैं, माना जाता है, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ दूसरा नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन फिर आगे क्या कहा जाता है? ये भी कहा जाता है कि आचारहीनो न पुनन्ति वेदाः। जो आचरण से हीन है उसको तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो आचरण को सुधारिए। ज्ञानी बनने से काम नहीं चलेगा, अपने व्यवहार को सुधारिए। महापंडित रावण बहुत विद्वान थे, हम आदर करते सम्मान करते हैं, बहुत सारी उनकी विद्वता थी, वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन व्यवहार, मन का जो असंतोष वो उनको ले डूबा। तो बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी गलती कर सकता है, और त्रुटियां तो इस संसार में सब में है। इससे आप स्वीकार करें या ना करें, पर ये सच है। इस मानव देह में जो कुछ है सब में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, पूर्ण रूप से तो कोई नहीं है। ईश्वर को भी नहीं छोड़ा जाता। भगवान राम पर प्रश्न लगाते हैं ना, भगवान कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कर्ण को गलत मरवाया, कहते हैं ना कृष्ण ने ऐसा गलत किया, राम जी ने ये गलती कर दी। तो वो ईश्वर होकर के सबको सहमत नहीं कर पाए, सबके मन का नहीं कर पाए, तो हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो इस बात को समझें, थोड़े समझदार बने, अपने आक्रोश को कम करें, अपने विचारों को थोड़ा विनम्रता में लाएं, विनम्र बन करके अपने विचारों का पक्ष लें, अपने लिए इन सिद्धांतों की कट्टरता पालन करें, दूसरे के लिए उसके अनुसार छोड़ दें। किसी विषय में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, मैं चाय नहीं पीता, लेकिन मैं अच्छा व्यक्ति होने के गुण यही मान लूं कि चाय जो नहीं पिएगा वही अच्छा होगा, ये तो मूर्खता है। भाई मेरे लिए चाय छोड़ना आसान है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसी को एक मैं मापदंड बना दूं कि जो चाय नहीं पिएगा वही अच्छा व्यक्ति होगा। हो सकता है मेरे अंदर कोई दूसरा दुर्गुण होगा, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता होऊंगा, कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से उठता रहता होगा, कोई अपने पारिवारिक कर्तव्यों को, कोई अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को अच्छे से निर्वाह कर रहा होगा, मैं नहीं कर पा रहा होऊंगा, तो ये भी मापदंड हो सकता है, वहां मैं फेल हूं। तो आप अपने आसानी वाले कार्यों के द्वारा किसी व्यक्ति को मत आंकिए। आपको जो चीज अच्छी लगती है उसके आधार पर दूसरे व्यक्ति से तुलना मत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। वह भी ईश्वर की एक कृति है। जिस तरीके से ईश्वर ने बड़ी योजना के तहत आपको इस धरती पर भेजा है, आपके लिए गिनी हुई सांसें दी हैं, उसी योजना के अंतर्गत सामने वाले व्यक्ति को भी भेजा है। भले वो आपसे कितना ही मतभेद में क्यों ना हो, भले ही उसके विचारों में आपके विचारों में कितना ही मतभेद क्यों ना हो, पर ईश्वर ने सांसें तो उसकी भी गिनी है। ईश्वर ने सांसें तो उसकी भी गिनी है और सांसें आपकी भी गिनी है। आपके अंदर भी प्राण फूके हैं तो उसके अंदर भी प्राण फूके। वह स्वयंभू नहीं है, ऐसा नहीं कि वो स्वयं प्रकट हो गया, उसको भी ईश्वर ने ही जन्म दिया है यहाँ पर। और जो बुद्धि दी है वो ईश्वर की योजना के आधार पर है। तो आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन बुद्धिमान है कौन नहीं है, कौन अच्छा कार्य कर रहा है कौन बुरा कार्य कर रहा है। सब अपने कर्तव्यों को जी रहे हैं, सब अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ईश्वर ने जो निर्धारित किया उसी कर्म चक्र में फंसे हुए हैं। हाँ, कुछ समझौता कर सकते हैं,
पर स्वतंत्रता विचारों पर होनी चाहिए। स्वतंत्रता इस स्तर की कि हमारी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई प्रभाव ना पड़े। बस ऐसा नहीं कि मेरी स्वतंत्रता है, मैं विचार करता हूं कि मैं तो गाय को काट के खाऊंगा, ये गलत है। नहीं, किसी जीव की हत्या करना, किसी दूसरे के भावनाओं को आहत करना, ये गलत है। और सब स्तर पे ठीक है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि आप अपने वैचारिक स्वतंत्रता को रखिए, अपने विचारों को स्वतंत्र रखिए, पर सामने वाले की भावनाओं को ध्यान में रख के। आप स्वतंत्र हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा भी तो स्वतंत्र है। अगर आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में आती है, तो वहां आपकी स्वतंत्रता नहीं, उसके अधिकार लागू हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने विचारों को थोड़ा विनम्रता से रखें, कट्टरता को त्यागें, थोड़े स्वीकृति वाले व्यक्ति बने, सर्व स्वीकृति हो सके। हमें वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एक्टिंग लोकली, थिंकिंग ग्लोबली, कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। तो हमारे जो विचार हो वो उच्च हों, ऐसे विचार हों जिसमें संपूर्ण विश्व समा जाए, संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व कर पाए, तो सार्थकता होगी। तो आज हमने इस विषय पे आपसे चर्चा की कि आप अपने विचारों को थोड़ा लिबरल बनाएं, थोड़ा स्वतंत्रता दें, छूट दें दूसरे के प्रति। स्वयं के प्रति कट्टरता रखें, अच्छी बात है कि मैं ये चीज नहीं लूंगा, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप दूसरे से भी अपेक्षा करें कि नहीं आपको भी ऐसे करना पड़ेगा, तो ये नहीं है। कोई कहे जय श्री राम बोलो, भाई मैं जय सिया राम बोलूंगा, तो क्या परेशानी है? नहीं, आप जय श्री राम बोलो, मैं माता पिता दोनों की जय बोल रहा हूं, क्या परेशानी है? नहीं, आप कहेंगे पिता की जय बोलो, माता की क्यों बोल रहे? मैं दोनों की बोल रहा हूं। तो इन नारों के आधार पर, इन शब्दों के आधार पर हम किसी को निर्णायक नहीं मान सकते। तो इस विचार को आप समझें, जानें, और कुछ गलती रही हो, कुछ सुझाव रहा हो इस विषय में, तो आप जरूर टिप्पणी कीजिए, हम तक पहुंचाइए। और मेरी छोटी बुद्धि से जो कुछ मुझे समझ में आया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने कहा वही सच है, इससे बहुत सारी लंबी व्याख्या हो सकती हैं, संवाद हो सकता है, तर्क हो सकते हैं, व्याख्याएं हो सकती हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। पर जो मुझे लगा, जो मेरी धुंधली दृष्टि से दिखाई दिया, जो मुझे अल्प बुद्धि से जो समझ में आया, वो मैंने आप सबके बीच में रखा। इस विषय में यदि आपको कुछ सुझाव हो तो जरूर मैं स्वागत करता हूं उन सुझावों का। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें वैचारिक कट्टरता को छोड़ करके एक विश्व नेतृत्व का, वैश्विक दृष्टिकोण को अपना करके तैयार होना चाहिए। और याद रखिए, पूरा विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए पूरा विश्व भारत की संस्कृति की ओर निहार रहा है। बड़ी कातर निगाहों से वो देश भारतीय संस्कृति की ओर देख रहे हैं, जहां कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत देने वाले देश की ओर पूरी दुनिया देख रही है कि हे बुद्ध के देश, हे बुद्ध के पालक देश, हे बुद्ध को ज्ञान देने वाले, हे महावीर को ज्ञान देने वाले, हे गांधी को पालने वाले देश, हे राम को पालने वाले देश, हे कृणवंतु विश्वम आर्यम का उद्घोष करने वाले बंधुओं, हमें मार्गदर्शित करो, ये कहने वाले हैं। और हम आपस में लड़ बैठेंगे तो क्या होने वाला है? हे भाइयों बहनों, अपनी प्रतिभा को राष्ट्र के निर्माण में लगाइए, विश्व को सुंदर बनाने के निर्माण में लगाइए, विश्व को सुंदर बनाइए। यही एक छोटा सा निवेदन है। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रज्ञा पुष्प परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद।